प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 अंतिम प्रश्न है, जिसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमने आप लोगों को 8 प्रश्नों तक का हल दे दिया हूं। आज मात्र 2 प्रश्नों को बताकर इस अध्याय को समाप्त कर देना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी अध्याय से संबंधित एक अगली अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको आप समझिए कि हम लोग ऊंचाई दूरी के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस प्रश्नावली के अंतिम 2 प्रश्नों को पढ़कर इस अध्याय को आज समाप्त करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो ये प्रश्न इसमें सिद्ध करने की बात कही गई है। मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि सिद्ध करने वाले प्रश्न 3 प्रकार से होते हैं। पहला तो लगभग 95% आप यह कहें कि एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें LHS और RHS 2 बातें दी रहती हैं। LHS में कुछ बातें लिखी रहती हैं और RHS में कुछ बातें लिखी रहती हैं। तो LHS में जो बात लिखी रहती है उसी पर क्रिया करके अंततः उत्तर हमको वही लाना पड़ता है जो RHS में बात लिखी रहती है। लगभग 2-3% प्रश्न ऐसे भी हमको कभी कभी सिद्ध करने के लिए मिल जाते हैं कि जिसमें कुछ देकर कह दिया कि यदि इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। ऐसा लगभग 2-3% प्रश्न मिलते हैं। और 1-2 प्रश्न कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं कि जिसमें LHS और RHS दोनों पक्षों में लिखी गई बातों पर हमें क्रियाएं करनी होती है, और क्रिया करते करते यदि अंततः दोनों पर उत्तर सेम आ जाए, वही उत्तर दोनों पर आ जाए क्रिया करने के पश्चात, तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आज जो ये प्रश्न संख्या 9 है, तो अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें गूंजती होंगी कि हमारे गुरुजी ये बात कैसे जान जाते हैं कि इसमें दोनों पक्षों पर क्रियाएं करके सिद्ध करना है, इसमें LHS से RHS सिद्ध करना है, या इसमें यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना, इसको कैसे जानते हैं गुरुजी? तो प्रश्न में थोड़ा संकेत दिया है। अगर आप बुक खोलेंगे, किताब आप रखेंगे अपने पास, वीडियो को देखते समय सवाल देखेंगे तो उसके सामने संकेत रूप में इसमें लिखा है कि दोनों पक्षों को अलग अलग हल कीजिए, ऐसा संकेत के रूप में लिखा भी है। तो आप जान लीजिए, या आप मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में जब पेपर में प्रश्न आएगा तब वहाँ तो ये बात नहीं लिखी रहेगी कि आप बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तब आप कैसे करेंगे? तब आपके पास 2 चारे हैं। पहला चारा ये है कि आप LHS उतार कर क्रिया करिए, RHS आ जाए तब ठीक है, या RHS उतार कर अगर LHS प्रक्रिया को ला ले तब ठीक है। इन दोनों पर अगर आपका मैटर सिद्ध नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम फंस रही है, तब आप यह जान लिया करें कि शायद इस प्रश्न के दोनों पक्षों पर हमें क्रिया करनी पड़ेगी, और दोनों पक्षों पर क्रिया करके अंततः उत्तर एक लाना होगा, और ये लिखना होगा कि इति सिद्धम। ऐसा हम जान जाएंगे। और भी आप जानिए कि यदि आप अभ्यासी होंगे, यदि आप अभ्यास करते रहेंगे, तो पेपर में आए प्रश्नों, जब पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप देखकर स्वयं भी जान जाएंगे कि हमको कैसे इसको सिद्ध करना है, यदि आप अभ्यासी होंगे तब। तो ऐसा आप जानिए। तो यहाँ देखिए कि LHS वाले पदों को, जो LHS में बात लिखी हुई है, उसे हम नोट करेंगे, उस पर क्रिया करेंगे, देखेंगे कि उसका उत्तर क्या रहा है। फिर वही क्रिया हम RHS पर भी करेंगे। अगर उससे भी वही चीज़ प्राप्त होती है तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, चूँकि संकेत रूप में लिखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं LHS में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ आप यह समझें, देखिए ये साइन लिखा है, ये कोसेक। तो साइन कोसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेते हैं व्युत्क्रम संबंध रखकर। तो हम जानते हैं कि कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है 1/sin ए, और माइनस साइन ए आगे लिखा ही है। अब देख लीजिए कि आपके दोनों पद साइन ए के रूप में परिणित हो गए। फिर इसी तरह देखिए कास और सेक का भी संबंध इसी तरह होता है। तो हम सेक ए को 1/cos ए दे देते हैं, माइनस कास ए हम ज्यों का त्यों
उतार लेते हैं। अब देखिए, अगर हम 1/sin a में से अगर हम sin a घटा दें तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में आपका आ जाएगा sin a, फिर इंटू करके ऐसे इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए और अपान में हो जाएगा कास ए। अब आप यह समझें कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका बोधक है? कास स्क्वायर ए का बोधक है। और अपान में साइन ए लिखा हुआ है, फिर इंटू करके देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका बोधक है? तो साइन स्क्वायर ए का बोधक है। अपान में आपके कास ए लिखा हुआ है। अब आप यह समझें कि जो बात ऊपर है वही बात नीचे है, घातों का थोड़ा सा अंतर है, तो ये एक दूसरे से आपस में कट भी सकते हैं, घात कम कर हो जाएगी बस। जैसे अगर हम इस साइन ए को काट दें तो इसकी जो 2 घात है ये कैंसिल हो जाएगी। अगर हम कास ए को काट दें तो इसकी कास स्क्वायर की 2 घात कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे तो दोनों कट गए, तो बचा क्या? साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए। अब देख लीजिए ये अति संक्षिप्त रूप में पद हमें प्राप्त हो गया, साइन ए इंटू कास ए। अब हम RHS पर भी क्रिया करेंगे। RHS पर भी क्रिया करने पर अगर यही आंसर के रूप में आ गया तो जान लीजिए प्रश्न सिद्ध हो गया। तो आइए इसको हम देखते हैं। RHS माने राइट हैंड साइड, इसमें क्या लिखा है? 1/tan a प्लस cot a। तो अब आप यह जाने, त्रिकोणमिति में आप एक चीज़ जानते रहिए, मैंने बताया कि ये त्रिउरा का खेल है। जैसे त्रिउरा की गुट में किसी गुट्टी को उठाकर कहाँ रख दिया जाएगी जिससे कि खेल हमारा बन जाए, उसी तरह की त्रिकोणमिति में है। चूँकि एक एक चीज़ के 2-2, 3-3, 4-4 फार्मूले हैं, तो कौन से वाले फार्मूले को रखने से हमारा काम चलेगा, ये थोड़ा से एक खेल टाइप का प्रश्न है। तो ये जो टैन और काट, आप जानते रहे कि अगर त्रिकोणमिति में टैन या काट मिले तो ज़्यादातर 99% स्थानों पर उसके भागफल संबंध रखे जाते हैं। तो जैसे टैन और काट मिल गया तो यहाँ पर टैन काट के भागफल संबंध हम रखकर यूज कर लेंगे। तो टैन ए का मतलब होता है साइन ए अपान काश ए, प्लस करके काट ए का होता है कास ए अपान साइन ए। अब आप यह समझें कि 1 अपान इसका गुणा इसमें भी, ये भिन्न का जोड़ बन गया। जब हमने टैन ए और काट ए को भागफल संबंध के रूप में परिणित कर दिया तो ये भिन्न का जोड़ बन गया। अब हम देख रहे हैं कि इनके दोनों के हर समान नहीं हैं, तब इनका हम तिर्यक गुणा करके या एलसीएम निकालकर इनकी प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो यहाँ साइन ए से अगर हम साइन ए में गुणा करें तो ये साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस इसका आ जाएगा कास स्क्वायर ए, और अपान में क्या आएगा बेटा? साइन ए इंटू कास ए। तो साइन ए इंटू कास ए। अब आप यह समझें कि एक मिश्र भिन्न हो गई। जैसे यहाँ एक हमें एक में भाग देना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, अपान में कास ए इंटू साइन ए इंटू कास ए। तो ये जो साइन ए इंटू कास ए है, ये हमारा जो है, इसके हम अगर एक में भाग दें, ऐसे आप समझ लें कि 1/, अब आप यह जानते रहें कि ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये सर्वसमीका है। तो हम 1 लिखकर अपान में क्या लिख देंगे? साइन ए इंटू कास ए। अब आप यह समझें कि ये एक भाग पर गुणा लगा देंगे तो ये साइन ए इंटू कास ए ऊपर चला जाएगा और जो 1 है वो नीचे। अब इस 1 से ये 1 कट गया तो हमारा बचा क्या? साइन ए इंटू कास ए। तो आप देख लें कि जो हमने LHS वाले पक्ष में जो क्रिया किया तो उस पर साइन ए इंटू कास ए आया, और RHS में 2 बात दी गई थी उस पर हमने क्रिया किया तो अंत में क्या प्राप्त हुआ? साइन ए इंटू कासी। तो दोनों पक्षों पर क्रियाएं करने पर अंततः रिजल्ट सेम निकला, बराबर निकला, समान निकला, सदृश निकला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इति सिद्धम। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इजुकल क्या लिख देंगे? RHS इति सिद्धम। तो आप जानते रहें त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब उनका आप कंटिन्यू, जब उनका आप अभ्यास करते रहेंगे। तब किसी भी विषय के लिए हो आप अभ्यास करते रहें तभी आप उसमें सफल होंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 5 के 10वें प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का और अध्याय का भी अंतिम प्रश्न है। तो हम देख लेते हैं अंतिम प्रश्न के रूप में क्या दिया है। अंतिम प्रश्न के रूप में इसमें दिया है 10वें प्रश्न के रूप में दिया, इसमें क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अपान में दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए इजुकल क्या दे दिया है? 1 माइनस tan ए
अपान में दिया है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल क्या दिया है, tan स्क्वायर ए। फिर से हम देख लेते हैं प्रश्न को। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। देखिए एक नई बात आप लोगों को यहाँ पर और सीखने को मिलेगी। अभी तक आप लोग केवल LHS और RHS केवल दो नाम सुने होंगे, एक LHS और एक RHS। लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या कहें, किसे हम LHS कहें, किसे हम RHS कहें। चूँकि यहाँ पर दो से ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो आप यह जानिए कि ये जो लिखा हुआ है पहले वाले 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसे तो हम LHS की संज्ञा देंगे। और जो बीच में लिखा हुआ है उसे हम MHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MHS। और इसे हम बोलेंगे LHS। और यहाँ जो लिखा है इसे हम RHS बोलेंगे। यानी LHS माने लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS माने राइट हैंड साइड होता है। तो जो बीच में लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे MHS, यानी मिडिल हैंड साइड। माने दोनों हाथ के बीच में जो है वो क्या है, मिडिल हैंड साइड। MHS की संज्ञा इसको हम देते हैं, या इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या व्यक्त करते हैं, या बोलते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसका भी देखिए आप LHS पर क्रिया करिए तो हो सकता है आपका RHS आ जाए, फिर मिडिल वाले पर क्रिया करिए तो यही बात आनी चाहिए, तो प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसका LHS नोट करके कुछ, या तो मिडिल हैंड साइड आएगा तब भी ठीक है, RHS आ जाएगा तब भी ठीक है। तो आप जाने कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। बड़ा करने के लिए आप प्रश्न को बड़ा कर सकते हैं और चाहें तो छोटे में भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, यदि आप सर्वसमीका को ध्यान में रखें तो। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है ना, हमने आप लोगों को एक सर्वसमीका बताया था क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1। इस सर्वसमीका से आप लोग परिचित हैं। तो अगर हम यह कहें कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1, ये माइनस में है तो प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप यह देखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए लिखा है। तो शायद हमारे प्रश्न में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही लिखा है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो आप जान लीजिए कि ऊपर वाले पदों पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपान करके। फिर देखिए हमने एक आपको और सर्वसमीका बताया था क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल 1, ऐसा हमने आप लोगों को बताया था। तो अगर बेटा हम कोसेक स्क्वायर ए बराबर चाहें तो क्या होगा, तो आप जान लीजिए कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, माइनस है तो प्लस काट स्क्वायर ए। अब आप यह समझें कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ पर 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है तो हम वहाँ कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन आप यह ध्यान दें कि हमें tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है, तो हो जाएगा ये जो सेक स्क्वायर ए लिखा है इसे हम लिख देते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए। तो आप जान गए होंगे कि हमने सेक स्क्वायर ए के संदर्भ में क्या लिख दिया। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस कास स्क्वायर ए लिखने का मतलब कि मैंने उसका व्युत्क्रम संबंध रख दिया अपान करके, या ये जो बटा है इसे आप भाग मान लें। और फिर देखें ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसका जब आप व्युत्क्रम रखेंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए आएगा। अब आप यह जानें कि 1 अपान कास स्क्वायर ए, फिर भाग पर जब गुणा लगा देंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो आपका एक से एक कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर बचेगा और नीचे कास स्क्वायर ए बचेगा। तो मैंने आप लोगों को भूतकाल में ये बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए इक्वल tan स्क्वायर ए होता है। तो इसके स्थान पर हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए RHS में लिखी हुई बात हमें प्राप्त हो गई, तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया। इसी तरह यदि आप चाहें तो इसको भी आसानी से इसके बराबर भी आप इसको ला सकते हैं। आप जानिए इसके बराबर भी आप इसको ला सकते हैं। तो आइए हम इसको भी नोट लगा देते हैं। MHS MHS यानी MHS मिडिल हैंड साइड में क्या बात लिखी है, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब इसके बराबर भी हमको लाना है tan स्क्वायर ए, सिद्ध कर लीजिए। तो यहाँ 1 माइनस हम भागफल संबंध लगा देते हैं, साइन ए अपान कास ए पूरे का बटा 1 माइनस
कास ए अपान साइन ए। हमने भागफल संबंध यूज कर दिया यहाँ पर। तो अब आप यह समझें कि अगर हम एक में से इसको घटा दें तो ये बनेगा कास ए माइनस क्या बनेगा, साइन ए। कास ए माइनस साइन ए बटे में बनेगा कास ए, जो पूरे के बटे में आएगा वो आ जाएगा साइन ए माइनस कास ए, अपान में आ जाएगा साइन ए। अब इसका चूंकि हमें होल स्क्वायर करना है तो हम ऐसे कर देंगे। अब आप देखें यह मिश्र भिन्न हो गई तो इस साइन ए का गुणा इस वाले में होगा। तो भाई आप जानिए कि अगर हम इसको यहाँ पर ला दें तो ये साइन ए ब्रैकेट्स में हमारा हो जाएगा क्या, कास ए माइनस साइन ए, अपान में देखें ये जो कास ए लिखा हुआ है इस कास ए के बटे में ये वाला पद आ जाएगा साइन ए माइनस कास ए। ऐसा करके हम ऐसे इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप यह समझें कि देखिए कास ए माइनस साइन ए इसमें भी लिखा है और साइन ए माइनस कास ए इसमें लिखा है। थोड़ा पदों को आगे पीछे कर दिए, चिन्ह भी समान हो जाए और पद भी समान हो जाए तो कट जाएगा एक दूसरे से। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ये जो साइन ए है इसे हम साइन ए लिखकर, ये जो कास ए माइनस साइन ए है इसको हम साइन ए माइनस कास ए। लेकिन आप जानिए कि जब मैं इसको साइन ए माइनस कास ए लिखूंगा तो इसमें से ऋण चिन्ह निकलेगा तो यहाँ लग जाएगा और अपान में क्या होगा, कास ए इंटू कितना, साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज़ ये इससे कट जाएगा, चूंकि सेम बातें हैं तो कट जाएंगी, गुणा के रूप में है। तो हमारे पास बचा क्या, बच गया माइनस साइन ए अपान कास ए का होल स्क्वायर। तब होल जो स्क्वायर है वो साइन ए के लिए भी काम करेगा और कास ए के लिए भी काम करेगा। तो जब हम माइनस साइन ए का जब माइनस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस साइन स्क्वायर ए अपान ये बन जाएगा कास स्क्वायर ए। तो अभी आप यही चीज़ प्राप्त किए थे हम पहले, तो इसके बराबर में हमने क्या लिखा था, tan स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इक्वल tan स्क्वायर ए, ये बात RHS में लिखी हुई है। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आप लोग अभ्यास करते रहें और जब भी गणित का वीडियो देखें या किसी भी विषय का वीडियो आप देखें तो रफ पेन लेकर बैठें, किताब कापी को लेकर बैठें, तभी वो पूर्णतः आपके समझ में आ पाएगा। सुनने से आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग रफ पेन लेकर बैठें और समझते रहें, उतारते रहें। आज इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगली बातें आप लोगों को बताएंगे। बस आज इतना ही।